जो भी कमांड हो पहले गौर से कमांड सुने। अगर आपके पास बाहर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास टिकट पे नहीं लिखा हुआ, जैसे MRCP के एग्ज़ाम्स में होता है कि जैसे बात उसमें ऐसा होता है MRCP के एग्ज़ाम में कि आपको हिस्ट्री दी होती है, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड डायरिया और येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, एग्जामिन द एब्डोमेन ऑफ दिस पेशेंट। ठीक है, हमारे FCU केस में ऐसा होता है कि आपको केस होता है कि बस ये एब्डोमिनल केस है, या आप एग्जामिन करें इसको। तो आप कमांड ज़रूर सुन लिया करें कि आपको एग्जामिनर क्या कह रहा है। जब आप कमांड सुन लें उसके बाद आपके पास आइडियली एग्ज़ाम में सैनिटाइजर्स होते हैं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा तरीका है जब आप बहुत कंपोज होकर जाते हैं। आप गए सैनिटाइज़र से आपने अपने हाथ साफ किए, ठीक करके उसके बाद आप पेशेंट के पास चले। ठीक है, आओ उठो ना। अस्सलाम वालेकुम। ज़मानुम डॉक्टर बिलाल ने लंबस्ता सुदा पेटे मुआयना कम था ये दौरान के साथ से तकलीफ थी पेटे दर्द भी थे ना तो माता बवा खा सही शो जी लंबस्ता सुदा कमीज़ मुझे तो anyone can ask to remove the shirt। ठीक है बच्चे दा कमीज़ के उछल के बाद शाबाश शाबाश पूरा उछल के बच्चे ला देना पूरा पूरा शाबाश शाबाश बच्चे ज़बरदस्ती लासुना बल्ला को और आता किए देखा। ठीक है, अब देखो आपने कर लिया। द फर्स्ट स्टेप यू हैव स्टार्टेड इज द एक्सपोजर। दाबन कर लो बच्चे बच्चे आपको ब्रूजेस पटिकिया है बड़ा कुछ मिलेगा इसमें, एडिमा फीट आपको एक नज़र में देखना होता है ना। फिर आप चले गए बच्चे फुटन पे बच्चे उद्योग दसा आखला take shot come close to the abdomen। आपने ओवरऑल एग्जामिनर को बता देना है कि आपने जनरल सर्वे कर लिए। ठीक है, इंस्पेक्शन हो गया आप, लेकिन जब इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप देख क्या रहे हैं। आपको फर्स्ट स्टेप पे देखें शेप है, मूवमेंट्स हैं, अम्बलाइकस है, विजिबल पल्सेशन है, स्कार्स है। आपको जो जो चीज़ सिर्फ देखना नहीं होता, आपने वो चीज़ें जहन में रखनी होती हैं कि आप देख क्या रहे हो। जब आपने देख लिया कि विजिबल वेसल्स नज़र आ रहे हैं, मुझे वेन्स नज़र आ रहे हैं, एब्डोमिनल थोड़ा सा बल्ज है राइट, ठीक है मुझे फुलनेस सी है एब्डोमिनल, मूवमेंट नॉर्मल, तो आपके जहन में आ जाना चाहिए आई एम डीलिंग विद सम थिंग विच इज़ रिलेटेड विद राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और विच इज़ रिलेटेड विद द लिवर। अगर ये पहला साइन आप देख लेते हैं, आइडियली बच्चे एक्सिला शुड बी एक्सपोज्ड सो दैट एक्सिलरी हेयर्स शुड बी विजिबल। चेस्ट में आप जब करीब आते हैं ना, जब आप देखते हैं इसको तो आप देखते हैं कोई स्पाइडर्स तो नहीं है। ठीक है बच्चे, स्पाइडर नमाया आप देख लेते हैं, गाइनिकोमेसिया तो नहीं है, ब्रेस्ट प्रोमिनेंसेस या एरियोला और ब्रेस्ट का आपको साइज ज़्यादा तो नहीं लगा, क्योंकि इफ इट्स पेशेंट्स ऑफ CLD आर ऑन स्पाइरोलेक्टोमी which is one of the cause for gynecomastia। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जहन में रखेंगे। देन उसके बाद जब आप आते हैं, जब आपने कर लिया इंस्पेक्शन, आ जाओ इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। ठीक है सॉरी, आप उसके लेवल पे बैठ जाओ, उसकी चेयर पे लेवल पे आप उसके बैठ सकते हैं। ठीक है, बस मैं थोड़ा सीधा नहीं। आपने क्या करना है बच्चे, जो आइडियली इस तरह होना चाहिए कि आपकी रिस्ट स्ट्रेट हो, कंफर्टेबल, आपके मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट मूव करें। पल्पेशन के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आप जो आपको सेंसिटिव, बाज़ लोग इस तरह पल्प के साथ करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन आप जो कंफर्टेबल हो। लेकिन कंफर्टेबल मतलब ये कि आप भी कंफर्टेबल हो, पेशेंट भी कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है कि इस तरह थोड़ा एब्डोमिनल है तो इसको थोड़ा सा फ्लेक्स कर दें, लगो दाख पे बच्चे लगे राउंडे का बस। दूसरा भी दामम, इससे क्या होता है कि एब्डोमिनल वॉल थोड़ी सी, अगर आप सर्दी है बच्चे तो आपने पूरे हाथ गर्म कर लेंगे। ठीक है,
आप बच्चे सुपरफिशियल पहले टोपोग्राफी होती है, देन सुपरफिशियल पल्पेशन। लेकिन आप जब भी एग्जामिन करो, हाथ आपने रखा हुआ है, आपने देखना पेशेंट के फेस को, ताकि उसको कोई टेंडरनेस है, कुछ अगर उसको पेन हो रहा है, देन इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। और उससे जैसे ही आप इंस्पेक्शन, आप जब पहली बार पेशेंट से कंसेंट लेते हैं तो आप उससे कहते हैं कि डू यू हैव पेन इन द एब्डोमेन और टमी, आपको दर्द है, अगर है तो आप हाथ रख के बता दें, ताकि इट शुड आइदर ही नॉट बी पल्पेटेड और शुड बी टच्ड इन द एंड। ठीक है बच्चे, आप क्या कर रहे हैं, आपने सुपरफिशियल देखा पेशेंट को, उसके पेट को, आप पेशेंट के फेस को देख रहे हैं, आपको सुपरफिशियली कोई मैसेज लम्स वगैरह फील नहीं हो रहे। फिर देखो बच्चे, आपने थोड़ी सी सुपरफिशियल पल्पेशन की, बच्चे तुमसे दड़ी मारता हुआ आया, हाँ बेटा, शाबाश शाबाश बच्चे। जहाँ पे आपको लंप नजर आया वहाँ पे आपने कुछ ज़्यादा ही वो कर लिया। ठीक है बच्चे, हो गया। अब आप स्टार्ट करते हैं लिवर को। लिवर को आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने जैसे आपसे कहा, हर बहुत से तरीके, बहुत से, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल और स्मूथ होना चाहिए। यू कैन स्टार्ट लाइक दिस। बाज़ लोगों का पल्प होती है, वो पल्प को फिंगर की वो टिप को फील करते हैं, बाज़ लोग इंडेक्स फिंगर से फील करते हैं, बाज़ लोग इस तरह करके जाते हैं, जो आपको आसानी है, लेकिन आपको कंफर्टेबल मेथड्स करना है। यू स्टार्ट बच्चे दिसना अखवा बैठेगा बस, सो दैट जब वो डीप ब्रीथ इन आउट करे तो आपके चेहरे पे ना। ठीक है, आपने क्या करना है, उसको देख रहे हैं आप बच्चे, उद्योग दसाखला, शाबाश, पारम पारम, हाँ पारम साखला, उगदाखला पारम, पारम पारम, पारम पारम साखला, बेटा शाबाश। ठीक है, आपको फील हो गया कहीं पे, उसी वक्त आपको फील हुआ लेवर, सही है बेटा। आपने क्या किया, सुने? यस सर, चेंज हो गया बच्चे। डिफरेंस। लेकिन मैंने आपसे मार्क करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको प्रीवियस अगला एग्जाम कैंडिडेट आएगा, आपको पता होना चाहिए। आपने क्या किया, आपको अंदाज़ा हो गया यहाँ पे है लगा। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज़, परकशन जब भी होती है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि आपने बहुत स्मूथ करनी होती है। आपने ये ट्रिक्स हैं, आपने चेहरा थोड़ा इधर मोड़ के, कान को इस तरह, और चेंज हो गया, फील हुआ है बच्चे, आपको पता लग गया यहाँ पे। इसके बाद आप क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल पे देखते हैं बच्चे। उसी वक्त आपने मेजरिंग टेप निकाली और मेजर कर लिया। ठीक है बच्चे, तो आपको एग्जैक्टली पता हो जाएगा कि लिवर इतना लार्ज है। ब्रेथ वाला सिस्टम फिंगर ओके इफ यू नो द मेजरमेंट्स ऑफ योर फिंगर, क्योंकि एग्जाम में भी आपको बुक्स में लिखा है दैट मच फिंगर ब्रेथ इतना, लेकिन आइडियली शुड बी इन सेंटीमीटर, आपको बताना पड़ता है। दैट्स मोर अट्रैक्टिव एंड मोर मतलब अपीलिंग। ठीक है बच्चे, आपने जब आप एग्जामिन कर रहे हैं तो साथ साथ आप बच्चे देख भी रहे हैं पेशेंट के फेस को, और साथ देखिए ये यहाँ पे पैल्पेबल है, आप देख रहे हैं उसका मार्जिन्स कैसे हैं, रेगुलर हार्ड तो नहीं है, सरफेस कैसा है, नॉड्यूलर फील हो रहा है कि नहीं, ये आप जल्दी जल्दी साथ देख लेंगे। ठीक है जी, तो सेकेंड स्टेप ये तो हो गया लेवल। सारी स्टेप्स आपने स्टेप वाइज इसी तरह चेक करना है। यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। फिर आपने राइट हीलिंग प्रोसेस से स्टार्ट किया, साला पाराम बच्चे साखला। अच्छा एक और चीज़, जब वो जब पेशेंट बच्चे मत ऊपर दस बेटा बताओ, यू है स्टडिश बेटा। हाँ, आप अगर मरीज को समझ नहीं आ रही तो आप उसको करके दिखाएं, ये बहुत बेहतर होता है। अक्सर पेशेंट दूसरा कमांड फॉलो नहीं कर सकते। आपने क्या करना है कि जब भी आप स्प्लीन या लिवर पल्पेट करें या कोई एब्डोमिनल ऑर्गन,
बच्चे इंस्पेक्शन पे हाथ को होल्ड रखें, इंस्पिरेशन पे, एक्सपिरेशन पे आगे जाना है। बाज लोग क्या करते हैं, इस तरह भी जाते हैं, लेकिन आइडियली अगर आपका हाथ एब्डोमिनल वॉल के साथ इन कांटेक्ट है तो ये मोर ज़्यादा पेशेंट को कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि आपका कांटेक्ट लूज नहीं है। ठीक है, इसी तरह जब आप स्प्रिंग के लिए जाएंगे, राइट इलियक फोसा से आपने स्टार्ट किया, सवाल बेटा, शाबाश, लेट द स्प्रिंग टू कम एंड टच योर फिंगर, फील होने लगी है। ठीक है, फील होने लगी है। ठीक है बच्चे, जब आपको बहुत बड़ी स्प्रिंग मिले तो आपको दोबारा टर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे हुआ है आगे डल हो गया बच्चे, अब इसी तरह आप ऊपर से यू विल फाइंड आउट द स्प्लिन। अगर आपके पास स्प्लिन आपको मिल रही है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन माता रहता हो बेटा, लगोनते बस बच्चे, बस बस बस, थैंक यू। यू विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम द राइट इलियक फोसा, सवाला बेटा, शाबाश, सवाला बच्चे, शाबाश शाबाश। ठीक है बच्चे, आपको फील हो रही है, फिंगर फील हो रही है आपको कि यहाँ पे। ठीक, जब आपने स्नेक संभला बच्चे, जब आपने ये कर लिया, आपके पास उसी वक्त आप साथ ही किडनी आप देखें कि मूव रेस्पिरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस, किधर गया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने देखे पीछे ना नेक संभला बेटा, रखा आपने, दूसरा हाथ रखा है, यू पैल्पेटेड। ठीक है, इसी नेक संभला बेटा, नेक नेक नेक, शाबाश, आपने रखा। ठीक है बेटा, आपने थोड़ा बताना है एग्जामिनर को। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि पेशेंट का एसाइटिस है कि नहीं। ये हाथ आप परपेंडिकुलर रख सकते हैं बच्चे, लेकिन इसका फ़ायदा इस तरह रखने का ये होता है, आप इस तरह भी रख सकते हैं। आप इस तरह रखने का फ़ायदा ये है कि आपका चेहरा उसके चेहरे की तरफ होगा। तो देखें, आपको पता लगता है ब्लैडर नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, लास्ट दिल तक किया था, दसी बच्चे, दसी मत होगा ना बेटा, दसी लास्ट दसी किया, 10 से। अगर वो नहीं रख सकता तो आप कोई भी अटेंडेंट हो उसको कह सकते हैं बच्चे, 10 किया था। ठीक है, बस बच्चे, फिर आपने क्या करना है बेटा, आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी। ठीक है, लगमा तरह खुश है बेटा, बस बस बस, बस ठीक आपने वापस आना है एम्ब्लाइकस की तरफ। जो डल साउंड थी वो थोड़ी सी अगर भी रेजिडेंट हो जाती है तो इसका मतलब है पेशेंट को शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, जब तक यहाँ तक जब हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आज तक पेनेरी का बेटा, पेनेरी का बच्चे, शाबाश, पेशेंट को बताओगे कि आई आर गोइंग टू टच हिज इंगाइनल रीजन। आप डायरेक्ट कभी भी जेनेटेलिया या प्राइवेट पार्ट्स को डायरेक्ट नहीं करेंगे बच्चे, से बदे जाए बांधे को तिक एकदम, हाँ बेटा, एंड डोंट, एंड ऐसी मेथड बता रहा हूँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियली यू शुड गो लाइक दिस बच्चे, फ्रॉम दिस साइड, मोर एथिकल। ठीक है बेटा, आप इंगाइनल लिम्फ नोड्स देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद इफ यू फाइंड समथिंग यू विल रिक्वेस्ट द एग्जामिनर, आई वांट टू चेक द genitalia or scrotum, testicular atrophy के लिए। ठीक है, फाइन। जब ये कर लिया तो उसके बाद लास्ट वन इज परकशन। आपने स्टेप्स लिया, आपको पता होना चाहिए मैंने बाउल साउंड्स देखने हैं, मैंने हेपेटिक देखना है, मैंने आयोटिक देखना है, स्प्लेनिक देखना है और रीनल देखना है। ठीक है, आप जब बास्कल्टेट कर लें
उसको प्रॉपर तरीके से जस्ट गिव फ्यू सेकंड्स। आइडियली बाल साउंड्स के लिए तो आपको बैठना पड़ता है ना। जब आप ये सारा कर लें, अगर आपकी कमांड, आपके पास टाइम है, तो आप एग्जामिनर को कह सकते हैं आई वांट टू प्रोसीड। आपके जहन में अगर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है तो उसके मुताबिक आप फिर आगे एग्जामिनेशन प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज एग्जामिनर गेट्स ओके। ठीक है, जब आप ये सारा कुछ कर लें तो प्लीज़ पेशेंट को बिठा दें। कैसे? बच्चे लकीनत, शाबाश शाबाश, बच्चे लग कमीज उच्चतम शान, बस बस। आपने क्या करना है, ये भी बैक है, एब्डोमेन की बैक है ना, ये तो बैक। ठीक है, आपने देखा कुछ है कि नहीं बच्चे? दर्द होना कहीं, हाँ शाप रीनल एंगल्स पे आपने वो किया। और नहीं, ये तो पार्ट ऑफ इट है, शायद नहीं सर किडनी शायद टेंडरनेस नहीं चेक किया सर, रेलेवेंट कुछ दाश ये देखा ना, तो कोई एब्डोमेन एग्जामिन क्या करना पूरा, और 10 एडीमा और सारे लास्ट चीज संभला बेटा, संभला। मेहरबानी बच्चे, मेहरबानी। 10 out of 10